डियर स्टूडेंट, जब हम 5 का गुणा करते हैं तो हमें किसी भी गुणा को करने में फॉर्मल तरीका अपनाते हैं। जैसे आपने देखा हो, कभी भी हमें इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है और जब हम इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्या करते हैं सॉरी गुणा करते हैं, तो इसमें हमें क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। लेकिन आज मैं इस 5 के गुणा करने के लिए आपको एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप कहेंगे कि इतना सरल भी क्या 5 का गुणा हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि कितने सरल तरीके से हम 5 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल जादुई तरीके से आपको लगेगा। तो हमें पहले ये समझना होगा कि 5 का जब किसी संख्या से गुणा होता है, तो जब हम इसका गुणा करते हैं किसी भी संख्या से, तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो 5 का जब किसी संख्या से क्या करेंगे, हम गुणा जब करेंगे 5 का किसी संख्या से जब गुणा करेंगे, तो या तो क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। किसी भी संख्या से आप गुणा कर लीजिए, इसका या तो क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, 5। तो हमें देखना है यहाँ पर जब भी कोई सम संख्या होगी, क्या संख्या होगी, सम। यदि कोई सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या आएगी, ठीक है, तो क्या आएगा, इसका मान हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और संख्या यदि विषम है, क्या है, विषम है, ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 का आएगा, ठीक है। जैसे यदि हम देखें कि 0, 2, 4, 6 और 8, ये मैंने जो अंक लिखे हैं, ये यदि बाद में इकाई अंक पर होते हैं, कौन से अंक पर होने चाहिए, इकाई अंक पर। क्या पर होने चाहिए, इकाई अंक पर। यदि ये इकाई अंक पर हैं और हम 5 का जब इससे गुणा करेंगे तो हमेशा मान क्या आएगा हमारा, 0, 1, 3, 5, 7 और 9। यदि ये सभी संख्याएं मिलती हैं इकाई अंक पर, तो इकाई का जो अंक है क्या पर मिलनी चाहिए, इकाई पर, ठीक है। तो इकाई का जो अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। और यहाँ पर क्या आएगा, बोलिए 0। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, केवल ये समझना है, एक बार आप देख लेंगे आसान रहेगा। चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें किसी चीज़ को समझने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड या बेसिक हमें समझना या पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसका पहले हमने ये बेसिक पढ़ लिया है। अब बेसिक को हम कैसे अपने उदाहरणों में या सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, अब वो हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं सम संख्याओं का। मान लीजिए मेरे साथ 24 लिखा है, हमें गुणा करना है 5 से। किससे करना है, 5 से, ठीक है। मान लीजिए मेरे सामने 42 लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे गुणा करने हैं 5 से। किससे करना है, 5 से, ठीक है। 5 से गुणा करते हैं इसका, ठीक है, 5 से गुणा किया। एक संख्या और लेते हैं, हमने मान लीजिए ले लिया 98 ले लिया भाई, ठीक है। 98 गुणा क्या कर लिया, 5। इस तरीके से हमने कितनी संख्याएं ले ली, 3। अब इनका हमें गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। तो गुणा करने का देखिए तरीका कितना आसान है। जब हमें इकाई अंक पर ये अंक मिल जाएंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। क्या आएगा, बोलिए 0। तो पहले तो हमें क्या लगा लेना है, 0। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका भाई। ये जो संख्या लिखी है इसका आधा करना है। क्या करना है, आधा। तो 2 का आधा क्या होता है, 1, ठीक है। इसका आधा क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा उत्तर हो गया भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, कितना आसान हो गया। देखिए अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, तो बाद में हम क्या लगाएंगे, 0। वो जो संख्या दी गई है, 4 का आधा क्या हो जाएगा, बोलिए 2। 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। क्या कितना आसान लगा आपको गुणा करना, क्या मेरी बात समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए एक और समझते हैं उदाहरण। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। 9 का आधा, ठीक है। तो 9 का आधा तो होता नहीं है भाई, तो हम सीधा क्या करेंगे, पूरे का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, 98 का ही हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 98 का यदि हम आधा कर दें तो कितना आएगा, 49। यदि आपको यहाँ दिक्कत आए कि भाई 49 का 98 का हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ क्या करिए आप, जैसे 98 लिखा है, इसका आधा करना था, तो हम इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा तो होगा नहीं, तो इससे पहले एक नंबर का हम आधा कर लेंगे, 8 का। 8 का आधा क्या आ जाएगा, 4। चूँकि यहाँ 9 लिखा था तो इसकी हंसल हम इसमें जोड़ेंगे, इसको क्या कर लेंगे, 18। और 18 का आधा क्या होता है, 9। तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। शायद मेरे अंदाज से आपको ये मेरी बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम कुछ और उदाहरण समझते हैं, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, ये हमने सम के लिए थे, काय के लिए हैं, सम के। आगे हम काय के सीखते हैं, विषम के, ठीक है। कौन सी संख्याओं के उदाहरण समझते हैं, विषम संख्याओं के। कौन सी, विषम। चलिए देखिए विषम क्या होती है, मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप समझना। इसके हम उदाहरण ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए मैंने ले लिया 31, गुणा क्या लिखना है, 5। एक हमने ये संख्या ले ली। दूसरी संख्या आपके हिसाब से मैंने 61 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 61
5। ठीक है, आगे हम अगर लेते हैं इसका, ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 79 लेते हैं। ठीक है, 79 और अंत में क्या ले लिया 5। जरूरी नहीं कि आप 2 अंक का लें, इसमें 3 अंक का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं आधा करते जाना है। ठीक है, अब जब भी आप 5 का गुणा करें तो आपको ये तरीका अपनाना है। ठीक है, कितना आसान होगा देखिए, जब 5 का अंक दिया है और इकाई अंक विषम है, इकाई अंक क्या है, जब 5 का अंक दिया है, इकाई अंक कैसा है, विषम, तो आखिरी में क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहले तो हमें 5 ही लिखना है। ठीक है, 5 लिखा। अब देखिए इसका यदि हम आधा करें, ठीक है, तो इसका आधा करना हमें मुश्किल होगा। ठीक है, या मुश्किल के साथ साथ हम इसको पॉइंट में लेकर के आएंगे, दशमलव में। तो दशमलव में ना लाते हुए हमें इससे 1 कम कर लेना है। कितना कम करना है, 1 कम, और इससे 1 कम क्या होता है, 30, और 30 का आधा क्या होता है, 15। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। शायद मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया हो। आगे देखना यहाँ पर, ठीक है, 5 का जैसा का तैसा लिखेंगे भाई, इसको गुणा करना ही नहीं है, हमें क्या लिखना है, इससे 1 नंबर कम लेना है, तो 60 हो जाएगा। 60 का आधा क्या होता है, 30, तो ये क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ 5 तो हमें जैसा का तैसा लिखना है। अब इसका क्या करना है, आधा, तो इससे 1 नंबर कम करना है, तो क्या हो जाएगा, 78। क्या हो जाएगा, 78। अब इसमें से हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, 78 का हाफ करना है, आधा करना है। ठीक है, आधा करेंगे तो अब इसमें से पहले आधा कर लीजिए, तो इसका आधा करेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, 1 बचेगा, 1 इसके आगे, 2 नम क्या हो जाएगा, 18। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो शायद मेरे अंदाज से आपके लिए समझ में आ गया होगा कि हम इसके कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसका गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके मेरी वीडियो कैसे लगी, क्या आपको गुणा करना आसान लगा, क्या ये 5 की जो ट्रिक है गुणा करने की, क्या आपको ये सही लगी। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने मित्रों को हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कराने में उनकी मदद कीजिए, उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए। आप भी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर जो बेल आइकन की घंटी होती है उसके लिए भी ऑन करके रखिए, जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप हमसे थोड़ी सी मदद ले सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।